डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक स्पेशल टॉपिक पे बात करने वाले हैं। टॉपिक कौन सा है अभी थोड़ी देर से डिस्कस करेंगे। उसके पहले उससे रिलेटेड कुछ चीज़ों की डिस्कशन कर लें। आपने कभी इस तरीके से वॉच देखी होगी, उस वॉच में देखा होगा कि ये जो कुछ स्पेशल डिजिट्स होते हैं, ये जो स्पेशल नंबर हैं, अलग टाइप से कुछ नंबर हैं, ये नंबर से हैं क्या और आए कहाँ से, इनको पढ़ते कैसे हैं। इस वॉच में तो हमें पता होता है कि ये 1 हो गया, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, मतलब 1 से लेके 12 तक की गिनती लिखी है, इसमें काउंटिंग लिखी है। ये तो हमें यहाँ समझ में आता है, लेकिन कभी आपने कभी ना कभी दिमाग में ये बात आई होगी कि ये नंबर्स जो हैं कहाँ से आए हैं, कौन से नंबर कहलाते हैं ये। इनमें हम ऐसे 1, 2, 3 ये क्यों नहीं लिख दिए इस घड़ी में, इस घड़ी के अंदर ये नंबर क्यों नहीं लिखे। तो ये नंबर भी लिखे रहते हैं, लेकिन कुछ घड़ियाँ आती हैं जिनमें इस तरीके से नंबर लिखे रहते हैं, कुछ इस तरीके से नंबर लिखे रहते हैं। वो जो एक कंपनी होती है घड़ी बनाने वाली, जो मैन्युफैक्चरर होता है, वो डिसाइड करता है कैसा लिखना है। हालांकि इसका कोई मतलब नहीं होता है कि कैसे लिखेंगे तो क्या सेंस होगा, बस एक नंबर्स हैं गिनने के लिए जिनको लिखा जाता है। तो हम बात करने वाले हैं कि नंबर्स हैं क्या और ये आए कहाँ से हैं। तो इससे रिलेटेड इसका जो ओरिजिन है, ये बने कहाँ से, उसकी बात हम करने वाले हैं। क्या तो सोनिया गांधी के देश इटली में एक बहुत बड़ा साम्राज्य चलता था जिसका नाम था रोमन एम्पायर। रोमन एम्पायर में उस समय के जो ज्ञाता रहे होंगे, उन लोगों ने नंबर को, वस्तुओं को गिनने के लिए, चीज़ों को काउंट कैसे करें, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए कुछ नंबर्स को ईजाद किया कि हमें कुछ नंबर गिनना है। जैसे कोई लिखा है कोई चीज़ें हैं, उनको हम कैसे गिने, तो ऐसे गिनते रहे। अब बोले ऐसे ऐसे 1 1 लाइन कहाँ तक खींचते रहेंगे, कुछ ऐसा हमें तरीका निकालना पड़ेगा जिससे काफ़ी सारी चीज़ें गिन लें। अब उन्हें ये पता तो था नहीं कि 100 क्या होता है, 90, 90 क्या होता है, कुछ भी पता नहीं था। अब चीज़ों को गिने कैसे, किसी के घर में 4 लोग हैं, अब बोले हमें कितने पता नहीं कि 4 कैसे कहा जाता है, कैसे लिखा जाता है, कैसे कहते हैं, नहीं पता था। चारों के नाम जरूर पता था कि इसका नाम ये है, इसका नाम वो है, रमेश, सुरेश, महेश, दिनेश, नाम सबके पता है, लेकिन गिनते कैसे कि 1 2 3 4, कुछ नहीं था। तो इस समस्या का समाधान करने के लिए कुछ इस तरीके से एक पद्धति बनाई जिसको कहा गया रोमन न्यूमरल। रोमन न्यूमरल, रोमन न्यूमरल्स इनको कहा गया, मतलब रोमन संख्या, इनको कहा गया रोमन संख्याएं। अब रोमन संख्याएं होती कैसे हैं वो हम बात करने वाले हैं। आपने सुना होगा जो हमारे नंबर होते हैं, जिनको हम पढ़ते हैं, जिनको स्टडी करते हैं, वो हमारे कहलाते हैं हिंदू अरबिक न्यूमरल। हिंदू अरबिक न्यूमरल जो हम पढ़ते हैं, जो 0 से 9 तक के कुछ काउंटिंग नंबर्स होते हैं, 0 से 9 तक के जो अंक हैं, इन अंकों से मिला के हम कोई सा भी बड़े से बड़ा, छोटे से छोटा नंबर बना सकते हैं। ये पूरी दुनिया एक्सेप्ट करती है, सारी दुनिया में इन्हीं नंबर से काम चलाया जाता है, मतलब उपयोग किया जाता है। पहले जो नंबर उपयोग होते थे उनमें होता था कुछ इस तरीके से, अलग से चिन्ह हुआ करते थे। ये 7 चिन्ह हुआ करते थे जिनको हम 7 सिंबल कहते हैं। इन 7 चिन्हों को मिला के, इन 7 चिन्हों के उपयोग से उन्होंने बहुत बड़ा एक नंबर सिस्टम बना के रखा था, जिस नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग वो चीज़ों को गिना करते थे, काउंट किया करते थे। तो हमें कभी कभी इनसे संबंधित क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। आप लोग स्टडी करते होंगे, पहले पढ़ा होगा, आगे पढ़ेंगे, कहीं ना कहीं आपको कोई ना कोई ऐसा चैप्टर तो मिल जाएगा बुक में कि जिसमें रोमन नंबर या रोमन संख्या के बारे में बताया जाएगा। जनरली क्लास 3rd या 3rd, 4th, 5th में इस तरीके के जो क्वेश्चन हैं वो देखने को मिलते हैं, लेकिन आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, बड़े बड़े एग्जाम्स में ये क्वेश्चन रिलेटेड पूछे जाते हैं। तो ये जो रोमन नंबर है, रोमन संख्या है, ये केवल 7 ये जो अंक हैं, मतलब 7 जो क्या कहते हैं इनको, सिंबल हैं, इन 7 सिंबल्स से, चिन्हों से मिला के पूरा का पूरा एक नंबर सिस्टम खड़ा कर दिया। अब इनका मतलब क्या होता है, जैसे हमारे हिंदू अरबिक न्यूमरल की बात करें तो 0 से लेके 9 तक के अंकों से मिलके पूरा का पूरा एक सिस्टम बन गया। यहाँ
आई से लेके एम तक हम अंग्रेजी के लेटर लिखे हुए हैं, आई बी एक्स एल सी डी एम, इन 7 अक्षरों से हम पूरा का पूरा रोमन न्यूमरल का सिस्टम समझते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं 1 बाय 1 कि इनकी वैल्यू क्या होती है। आई का मतलब होता है 1, बी का मतलब होता है 5, एक्स का मतलब 10 होता है, एल का मतलब 50 होता है, सी का मतलब होता है 100, डी का मतलब होता है 500 और एम का मतलब होता है 1000। अब दिमाग में क्वेश्चन आता है कि 1 से लेके 1000 हमने इसने देख लिए, अब इनके बीच के नंबर्स का क्या होगा। तो इनके बीच के नंबर्स बनाने के लिए इन नंबर्स को आगे पीछे रिपीट करके कभी आगे पीछे लिख दिया जाता है, कभी एक दूसरे नंबर को रिपीट कर देते हैं, कभी 2 बार लिख दिया किसी को 3 बार लिख दिया, किसी को 1 बार लिख दिया। इस तरीके से हम नंबर्स को आगे और पीछे वाले नंबर्स बना लेते हैं। कैसे बनाते हैं, इसको बनाने के लिए छोटी छोटी सी 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। वो चीज़ें कौन कौन सी होती हैं एक एक करके देखते हैं। क्या होता है इसमें, हमें दिख रहा है कि पहले नंबर पर है आई, दूसरे नंबर पर है एक्स, तीसरे पर एक्स है, 5वें नंबर पर सी और 7वें नंबर पर है एम। यहाँ देख रहे हैं आई एक्स सी एम। तो आई एक्स सी एम को हम रिपीट कर सकते हैं, मतलब हमें अगर ज़रूरत पड़ेगी तो आई को हम 1 बार 2 बार 3 बार लिख सकते हैं, एक्स को भी हम रिपीट कर सकते हैं, सी को भी रिपीट कर सकते हैं और एम को भी रिपीट कर सकते हैं। अब ये तो आपको पता है कि आई का मतलब 1 है, 1 है, तो 2 बार आई लिखा होगा तो 2 होगा, 3 बार आई लिखा होगा तो 3 होगा। एक्स का मतलब 10 है, 2 बार एक्स लिखा होगा तो 20 होगा, 3 बार एक्स लिखा होगा तो 30 होगा। सी 100 200 300 1000 2000 3000। अब बीच के नंबर्स का क्या, तो बीच के नंबर्स के लिए हम इनको आगे पीछे कुछ लिख देते हैं। जैसे ये 100 है, ये 10 है, मुझे 11 लिखना है तो एक 10 ले लूँगा और एक 1 ले लूँगा, तो इस तरीके से लिख दूँगा, ये 11 हो गया। तो हमने पहला नियम क्या जाना, पहला रूल जाना कि आई एक्स सी और एम ये रिपीट हो सकते हैं, मतलब पुनरावृत्ति इनकी हो सकती है और अधिकतम 3 बार रिपीट हो सकते हैं, इनको हम 4 बार रिपीट नहीं कर सकते। ये पहला रूल हो गया। चलिए अब इसके आगे और बात करें कि जब ये रिपीट हो सकते हैं, आपने कहा तो ये क्यों नहीं रिपीट हो सकते, वी एल डी, तो वी एल डी रिपीट नहीं होते। वी एल और डी ये जो 3 सिंबल होते हैं रिपीट नहीं होते। क्यों नहीं होते, जैसे मैं वी को रिपीट कर दूं, अभी वी को 1 बार लिखा, वी को मैं रिपीट कर दूं 2 बार हो जाएगा, 2 बार का मतलब 5 दूनी 10 हो जाएगा, 10 का तो अपना एक स्पेशल सिंबल है ना। तो क्या करेंगे हम इसको रिपीट करके, भाई वी को 2 बार लिखेंगे तो 10 हो जाएगा, 10 के लिए तो अलग से एक सिंबल बना के रखा हुआ है, तो हम इसको रिपीट करने से कोई फ़ायदा नहीं है। जैसे एल है, एल 1 बार 50 हो गया, इसको मैंने 2 बार लिख दिया, मतलब रिपीट कर दिया तो 100 हो गया। 100 के लिए तो सी है ना अलग से, इसलिए वी एल डी रिपीट नहीं होते, बाकी जो 4 डिजिट हैं 4 सिंबल हैं वो रिपीट हो जाते हैं। तो ये हमारा पहला नियम हो गया। अब बात करते हैं दूसरे नियम की। तो दूसरा नियम ये बोलता है, दूसरा सिस्टम ये है कि अगर इन नंबर्स के कोई सा एक बड़ा नंबर है, देखो ये 1 है, 5 है, 10 है, 50 है, 100 है, 500 है, 1000 है, अगर कोई छोटा नंबर बड़े नंबर के आगे लिखा है या पीछे लिखा है, अगर कोई छोटा नंबर ये जैसे भी है, छोटा सिंबल बड़े सिंबल के आगे लिखा है या पीछे लिखा है, ध्यान से समझना। ये कोई बड़ा नंबर हो गया, मतलब बड़ा है तो 5 से 10 है, 5 से और 1 से तो बड़ा ही है ना। तो अगर ये कोई छोटा नंबर हमने बड़े नंबर के पहले लिख दिया तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, मतलब घट जाएगा। अगर वो इसके लेफ्ट हैंड पे लिखा है, पीछे लिखा है तो वो घट जाएगा, और इसी के साथ अगर ये राइट हैंड पे लिखा हुआ है तो ये प्लस हो जाएगा, मतलब बढ़ जाएगा। कैसे होगा, तो ये 9 हो जाएगा और ये 11 हो जाएगा। दूसरे की बात कर लें, जैसे ये लिखा हुआ है एल, एल मतलब हो गया 50, अगर इस एल के पीछे मैंने 10 लिख दिया, मतलब 50 के पीछे 10 लिख दिया तो क्या हो जाएगा, घट जाएगा, मतलब इसका हो जाएगा 40। अब इस 50 के आगे मैंने 10 लिख दिया तो ये क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा और इसका मतलब हो जाएगा 60। तो ये दूसरा नियम हमें समझ में आया। पहला नियम हमने क्या देखा था, रिपीटेशन।
मतलब कि अगर कोई सिंबल हम रिपीट करते हैं तो जस्ट डबल होता जाएगा, 4 सिंबल रिपीट होंगे, 3 सिंबल रिपीट नहीं होंगे, ये हमने देखा। दूसरा हमने नियम देखा एडिशन सब्ट्रैक्शन। अगर कोई, ये देखा हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन, अगर कोई छोटा सिंबल बड़े सिंबल के राइट में लिखा है, मतलब आगे लिखा है तो जुड़ जाएगा, और लेफ्ट में लिखा है मतलब पीछे लिखा है तो घट जाएगा। ये हो गया हमारा दूसरा नियम। अब बात करते हैं तीसरे नियम की। तो तीसरा नियम होता है कि अगर किसी छोटे सिंबल को 2 बड़े सिंबल्स के बीच में लगा दिया जाए, कैसे? इस तरीके से, इसके लेफ्ट में मतलब उल्टे हाथ तरफ मतलब पीछे, और इसके राइट में 2 बड़े सिंबल है, बीच में बेचारा छोटा आ गया। अब इस बेचारे का क्या होगा, ये मुद्दे की बात है। तो लेफ्ट में बड़ा नंबर है, बड़ा सिंबल है, और राइट में बड़ा सिंबल है, बीच में एक छोटा सिंबल आ गया, तो इसका क्या होगा? तो इसके लिए एक चीज़ का ध्यान रखेंगे कि बीच में जो कुछ भी सिंबल आने वाला है, जो भी सिंबल आया है वो अपने आगे से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, मतलब घट जाएगा। कैसे? जैसे ये तो 50 है, अब ये बीच वाला सिंबल है आगे वाले सिंबल से कम हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू है 1 और इसकी वैल्यू है 10, तो ये हो जाएगा 9। जैसे ये 1 है और ये 10 है, तो ये जो 1 है वो 10 से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 9 बचेगा। तो ये 50 पहले से था और ये हो जाएगा 9, तो ये हो जाएगा आपका 59। फिर से समझिए, नियम ये है हमारा तीसरा, बिटवीन 2 डिजिट 2 सिंबल। ये तीसरा नियम है। बिटवीन 2 सिंबल मतलब कि 2 बड़े सिंबल के बीच में एक छोटा सिंबल आ जाए। 2 अमीर आदमियों के बीच में जिस तरीके से एक गरीब आदमी आ जाता है तो उसकी क्या हालत होती है आप जानते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पर समझाने की कोशिश की है कि 2 बड़े सिंबल के बीच में एक छोटे सिंबल को ला के रख दिया है, तो अब उसका क्या मतलब निकलता है, कैसे वो सर्वाइव करता है, कैसे वो जिंदा रहेगा 2 लोगों के बीच में, 2 बड़े लोगों के बीच में, वो हम समझने वाले हैं। जैसे लिखा है CXXIV, इसको समझते हैं। अब बोले सर ये C 100 हो गया, 10 हो गया, 10 हो गया, 10 हो गया, ये 5 है और ये 1 है। अब हम इनकी बात करेंगे, इनसे तो मतलब नहीं है, क्यों? छोटा कहाँ है? ये है छोटा, ये इन 2 के बीच में आ गया। किसके? 1 आ गया 10 और 5 के बीच में। तो अब इस 1 का क्या होगा उसकी बात हम करने वाले हैं। ये आ गया यहाँ पर, यहाँ, तो यहाँ 10 है, यहाँ 5 है, तो हमने कहा 15, नहीं हम 15 नहीं कहेंगे इसको, ये 10 है और ये है कितना, 5 के पहले 1 आ गया। अभी मैंने दूसरे वाले रूल में भी बात करी थी कि जब कोई पीछे आ जाता है एक सिंबल तो वो क्या हो जाता है, उससे आगे वाले से सब्ट्रैक्ट हो जाता है, मतलब इस 5 से 1 कम हो जाएगा तो बचेगा 4, तो ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 4, तो हम बोल के इसको कर देंगे 14। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 14 हो जाएगी, 14 हो जाएगी। तो ये हमारे 3 रूल हो गए। एक और छोटे से रूल की बात करते हैं जो कि बहुत इम्पोर्टेंट रूल है, वो ये है कि हर एक सिंबल अपने आगे वाले 3 सिंबल्स के साथ ऐड हो सकता है और 2 सिंबल्स से सब्ट्रैक्ट हो सकता है। एक अलग से फिगर बना के क्लियर करता हूँ मैं इस चीज़ को, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब तक एक दूसरे रूल की बात कर लेते हैं, वो ये है कि आई जो है वो कभी भी एल सी डी से सब्ट्रैक्ट नहीं होगा। एल कहाँ है? एल सी और डी, एल सी डी से आई को कभी भी सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, मतलब आई में से आई को LCD में से घटा नहीं सकते। जब नहीं घटा सकते तो सर 49 कैसे लिखेंगे, 99 कैसे लिखेंगे, 49 और 99 कैसे लिखेंगे? हम आई को जब 50 से घटा नहीं सकते, 1 को 50 से कम नहीं कर सकते, तो 49 को कैसे लिखेंगे? बिल्कुल सही बात है, कैसे लिखेंगे? तो अगर मैं कहूँ ये 50 है, 50 में से 1 कम कर देंगे तो 49 हो जाएगा, सही है? नहीं, इसमें एक छोटी सी चीज़ चलती है कि अभी एक नियम है, वो अभी मैंने बताया कि आई जो है एल सी और डी से घट नहीं सकता। जब नहीं घट सकता तो 49 लिखने का तरीका होता है, ये 50 है, 50 में से 10 कम कर देंगे तो 40 बचेगा। अब इस 40 में मैं 9 जोड़ दूंगा तो हो जाएंगे 49। अब यहाँ पर एक और रूल लग रहा होगा कि 2 बड़े सिंबल के बीच में एक छोटा सिंबल आ जाए तो वो आगे वाले से कम हो जाएगा, तो ये इसमें से कम हो जाएगा तो बचेगा 9, ये था 50 और 50 के पहले 10 लिखा है तो बचेगा 40 और ये बचेगा 9, तो हो जाएगा 49।
इसको लिखना है तो ये सी लिखा है, सी में से कम कर देंगे, आई सी हो जाएगा, 99 हो जाएगा। नहीं, अभी देखा कि एल सी और डी में से एक को तो हम सब्ट्रैक्ट कर नहीं सकते, घटा नहीं सकते, तो क्या करेंगे, तो इसको करने के लिए क्या करेंगे हम, ये लिखा मैंने 100 में से 10 कम कर दिया, बचा 90, इस 90 में 9 जोड़ दिया। अगर हम सी की बात करें तो सी के आगे जो कुछ भी लिखा होगा वो जुड़ जाएगा, सी के पीछे जो कुछ भी लिखा होगा वो घट जाएगा। ये तो अभी बताया था इस वाले में कि आगे जो कुछ लिखा होगा वो जुड़ जाएगा, पीछे जो कुछ लिखा होगा वो घट जाएगा। तो ये हमारे 4 इंपॉर्टेंट रूल हो गए। अब एक लास्ट रूल देखें जो कि बहुत ज़रूरी है, और वो ये है कि हर एक सिंबल आई बी एक्स एल सी डी एम, हर सिंबल अपने आगे के 3 सिंबल में जुड़ सकता है और आगे के 2 सिंबल में से घट सकता है। कैसे, जैसे मैं आई की बात करूं तो आई जो है बी एक्स एल में जुड़ सकता है। कैसे, ये 6 लिखा जाएगा, 11 लिखा जाएगा, 51 लिखा जाएगा। आई आगे के 2 में से घट सकता है, मतलब आगे के 3 में जुड़ सकता है और आगे के 2 में से घट सकता है। ये हमारा नियम है। कैसे, बी में से घट सकता है 4 हो जाएगा, एक्स में से घट सकता है 9 हो जाएगा। तो मैंने आई को देखा कि बी एक्स और एल में जुड़ सकता है और बी एक्स से घट सकता है, एल से नहीं घटेगा। इस रूल को भी फॉलो करेगा, ठीक है। चलिए दूसरी चीज़ इसको साथ चेक कर लेते हैं कि ये एक्स एल सी में जुड़ सकता है। तो ये देखो, एक्स में जोड़ दिया 15 हो गया, एल में जोड़ दिया 55 हो गया और सी में जोड़ दिया तो 105 हो गया। अब डी है एक्स और एल से घटेगा क्या, तो ये नहीं घटेगा। क्यों नहीं घटेगा, क्योंकि हमने सबसे पहले देखा था कि आई एक्स सी और एम रिपीट होते हैं और ये रिपीट नहीं होते। कौन, वी एल डी रिपीट नहीं होते हैं और घटते भी नहीं है। यहाँ देखा था हमने कि वी एल और डी रिपीट नहीं होते, और रिपीट नहीं होते तो ये किसी से घटते भी नहीं है, कि जो अपनी बात को रिपीट नहीं करेंगे वो बात से पीछे नहीं हटेंगे, मतलब घटेंगे नहीं। तो ये रिपीट नहीं होती तो घटते भी नहीं है। तो हम इसको v को इनमें से घटा नहीं सकते, मतलब हम कहेंगे कि v जो है अपने आगे के 3 सिंबल में जुड़ तो सकता है लेकिन घट नहीं सकता। चलिए v की बात हो गई। अब हम बात करते हैं किसकी, x की। तो x आगे के 3 सिंबल में जुड़ सकता है, जुड़ के देख लेते हैं। lx हो जाएगा 60 हो जाएगा, cx हो जाएगा और dx हो जाएगा, 110 हो जाएगा, 510 हो जाएगा। तो x आगे के 3 से जुड़ सकता है और आगे के 2 से घट सकता है। क्या, इससे घट जाएगा, इससे घट जाएगा, 50 से घटा देंगे 40 बचेगा, 100 से घटा देंगे 90 बचेगा। ये देखा। अब l को चेक करते हैं। तो इसी तरीके से l का होगा कि l आगे के 3 से जुड़ सकता है और घटेगा क्या, तो L नहीं घटेगा, वी एल डी घटते ही नहीं है किसी से, तो ये आगे के 3 से जुड़ जाएगा लेकिन घटेगा नहीं। C की बात करें, C आगे के 3 से जुड़ना चाहिए, अब आगे 3 होंगे तो जुड़ेगा ना, 2 हैं अकेले तो 2 से जुड़ जाएगा और 2 से घट जाएगा। चलिए अब कहोगे सर D का क्या होगा, तो D बिल्कुल M में जुड़ जाएगा, मतलब MD बोल के 1500 हो जाएगा, लेकिन D M से घटेगा नहीं। अगर आपने M में से D को घटाने की कोशिश करी तो 1000 में से 500 घटाने की कोशिश करी, बचेगा 500। जब आपको 500 लिखने ही थे तो 1000 में से 500 क्यों घटा रहे हैं, 500 के लिए अलग से सिंबल है ना, ये बात होती है। तो इसलिए छोटे छोटे से रूल्स हैं, केवल 5 नियम हैं। इन 5 नियमों को आपको ध्यान रखना है, आपका रोमन न्यूमरल खत्म हो जाएगा। रोमन संख्याएं कैसे लिखी जाती हैं वो आप अच्छे से समझ गए होंगे। बनाते कैसे हैं, थोड़ी सी 10 मिनट की आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो रोमन संख्याओं से संबंधित आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। कुछ 2-4 संख्याएं 2-4 नंबर्स में आपको लिख के बता देता हूँ कैसे लिखे जाते हैं। जैसे मुझे ये कुछ नंबर्स लिखना है, ये है 109 हो गया, 415 हो गया, 864 हो गया, ये 12 हो गया, 23 हो गया, 28 हो गया, 31 हो गया। इन नंबर्स को मैं बना के बता देता हूँ ताकि और कुछ भी आपके मन में डाउट ना रहे। 202 हो गया, 457 हो गया, 189 हो गया, 366 हो गया और 545 हो गया। जैसे मैं इसको लिखूँ 109 लिखा हुआ है, अब मैं 109 कैसे लिखूँगा, तो 109 लिखने के लिए 100 हो गया। अब 100 में मुझे 9 जोड़ना है तो सीधा सा मैं ये 9 जोड़ दूंगा, तो ये हो जाएगा आपका 109। देखो
ये बड़ा सिंबल था, छोटा बड़ा सिंबल, दो बड़े के बीच में एक छोटा आ गया तो ये आगे वाले से कम हो गया, मतलब 10 में से 1 कम हो गया तो 9 बचे, ये था 100 तो होगा 109। अब यहाँ लिखा हुआ है 415, ये हो गया कितना 100, मुझे चाहिए थे 400, तो मैं सी को 4 बार तो लिख नहीं सकता। अभी मैंने कहा था कि केवल ज़्यादा से ज़्यादा 3 बार रिपीट हो सकते हैं, तो मैं क्या करूँगा 500 में से 100 कम कर दिया, कितना बचा 400। अब चाहिए 15 तो 410 और 5 15, क्लियर है। इसके बाद में अब ये 864, 800 मतलब 500 प्लस 300, तो ये हो गया 500, 600, 700, 800, 800 हो गया। अभी चाहिए मुझे 64, 64 मतलब ये 50, 60, 65 और ये 66, लेकिन चाहिए तो 64 है, तो इस 5 में से मैं एक को कम कर दूंगा, मतलब ये हो जाएंगे 64। इसके बाद में बात करता हूँ 12, 12 मतलब सीधा 10, 11, 12, 23 मतलब 10, 20, 21, 22, 23, 28, 10, 20, 30, लेकिन चाहिए तो 28 है, तो 10, 20 और 5, 25, 26, 27, 28, ये 31, 10, 20, 30 और 31, मतलब आई एक्स और बी, आई एक्स और आई एक्स को हम रिपीट कर सकते हैं। चलिए अब अगला देखते हैं 604। अब 604 लिखना है, तो 600 के लिए तो आप जानते हैं कितना है 500, 604, ये हो जाएगा आपका 604, 500, 600 और 1000, 118। अब 118 को कैसे लिखेंगे 100, 110, 5, 15, 16, 17, 18, 202, 202, 457, 400 कैसे लिखेंगे, सी को 4 बार नहीं लिख सकते, तो मैं 500 में से 400 कम 100 कम कर दूंगा, 400 बचेगा, 50, 55, 56, 57, 189, 100, 50, 150 हो गया, 160, 170, 180, अब चाहिए 9 आई एक्स। अब बहुत सर एक्स को आपने 10 बार लिख दिया, बिल्कुल नहीं लिखा, तो उसके पहले आई आ गया ना, तो ये आई जो है इससे कम हो जाएगा, 366, 1, 2, 3, ये हो गया 300, अब चाहिए मुझे 66, 350, 60, 65, 66, 543, 500, अब है 45, तो 45 लिखने के लिए ये हो जाएगा 550, लेकिन मुझे चाहिए कितना 45, इससे कम चाहिए, तो क्या मैं 45 को ऐसे लिख सकता हूँ, बिल्कुल नहीं लिख सकता हूँ। क्यों नहीं लिख सकता हूँ, क्योंकि अभी हमने देखा था कि VLD घटता नहीं है, VLD सब्ट्रैक्ट नहीं होता, तो इस V को मैं ऐसे घटा नहीं सकता हूँ। तो सर 45 कैसे लिखेंगे, तो 45 लिखने के लिए जोड़ तो सकता हूँ ना, 50 में से 10 कम करूँगा 40 बचेंगे और 5 इधर जोड़ दूंगा तो हो जाएंगे 45, तो ये 500 और ये है 40, 540 और ये 5, 45। आशा करता हूँ आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, इसमें कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। हाँ, तो मैं चाहता हूँ 5-10 मिनट आप इसकी प्रैक्टिस कर लें बैठ के, ये सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। और अगर आपने 10-15 मिनट इसको दे ली अच्छे से, तो आगे के जितने भी आप नंबर्स पढ़ने वाले हैं उनमें कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और ये हमेशा के लिए आपके माइंड में बने रहेंगे। तो थैंक यू स्टूडेंट्स। एक चीज़ और इम्पोर्टेंट कहना चाहता हूँ, इस पूरी वीडियो को आपने देखा, देखने के बाद में आपको कुछ समझ में आया होगा, कुछ नहीं आया होगा। समझ में अगर अब नहीं आया होगा तो एक बार और देख लें, तो सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं, अच्छे से समझ में आ जाए। फिर अब लास्ट में आप उसका एक एनालिसिस करें कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा या नहीं। अगर हेल्पफुल रहा है तो आपको लाइक करना है और नहीं रहा है तो डिसलाइक दबाना है, और जोर से दबाना है, चाहे लाइक दबाएं चाहे डिसलाइक दबाएं, आवाज़ आ जानी चाहिए बिल्कुल। तो लाइक या डिसलाइक करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप डिसलाइक करेंगे तो मुझे पता चलेगा कि कहीं ना कहीं कुछ कमी रही है, जिसको और आगे इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा। अगर अच्छा लगता है लाइक करें, फिर शेयर सब्सक्राइब करने का तो बनता है, तो वो भी आप बिल्कुल करेंगे, पूरी उम्मीद है मुझे। थैंक यू स्टूडेंट्स, बहुत बहुत धन्यवाद।